व्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जनाश्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत किंकरीष्मनो जल रुहाननम चारुदर्शय व्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जनाश्मय ध्वंसनस्मित ध्वंसनस्मित ध्वंसनस्मित। बोलिए राधा कांत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत भक्त विप्र भगवान की जय। आइए आज गोपी गीत के छठे श्लोक का हम लोग दर्शन करें। वास्तव में सरकार की कितनी बड़ी कृपा होती है कि जब उन्हीं की प्रेरणा से उन्हीं के चरित्रों के गान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। गोपिकाएं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, बड़ा प्यारा शब्द है, आज भी दो संबोधन हैं। एक ब्रज जनार्तिहन, वीर, ब्रज के व्रज जन आर्तिहन, ब्रज के लोगों के कष्टों को हनन करने वाले हे वीर, वीर संबोधन। ब्रज के लोगों के कष्टों को हरने में आ वीर शिरोमणि है। और आगे सखे शब्द है, भज सखे। गोपिकाएं कहती हैं हे ठाकुर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, हे सखा, हे नारायण, आप कैसे हैं? व्रज जनार्तिहन, ब्रज जन के, ब्रज के लोगों के, और बिल्कुल बात सत्य है, ब्रजवासियों के कष्टों को नष्ट करने वाले हे वीर शिरोमणि। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को ब्रज बहुत प्रिय है और है भी। मीराबाई भी कहती हैं आली महलाग वृंदावन नीको। कितने सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो ठाकुर जी के धाम में रहते हैं। है तो सौभाग्यशाली वे सारे लोग जो भगवान के नाम रूप लीला धाम में अपने मन बुद्धि चित्त को लगाए रहते हैं। वे सब धन्य हैं, वे सब बड़भागी हैं, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी हैं। लेकिन गोपिकाएं कहती हैं हे प्रभु, ब्रज जनार्तिहन, आहा, ब्रजवासियों के कष्टों को दूर करने वाले हे वीर, आप कैसे हैं? निज जनस्मय ध्वंस नस्मित। स्मित आपका हंसना, आपकी मंद मुस्कान, ये क्या करती है? बोले निज जनस्मय ध्वंसन। निज जन, अपने लोगों के, स्मय माने अहंकार को नष्ट कर देती है ठाकुर आपकी मुस्कान। भगवान हंसते हैं। तमुवाच हृषिकेश प्रसन्निव भारत, मन मुस्काए भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधान। आप गोविंद प्रभु को देखोगे, हर घटना में, हर लीला में ठाकुर मुस्कुराते हैं। आहा,
सरकार का मुस्कुराना, परमात्मा का प्रसन्न रहना इस जगत को संदेश देता है कि आप भी मुस्कुराओ। प्रसन्न वदनं ध्यायेत, प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम में चर्चा हो चुकी है। प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम, इसलिए प्रसन्न रहना सीखो। स्थिति तो कुछ भी हो, स्थिति तो अच्छी रहेगी ही नहीं। संसार है ना, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, शाश्वत दुख है इस जगत में। कोई कवि कह रहे थे, मानो तो मौज है, समस्या तो रोज है। हर मर्ज की दवा नहीं है दवा खाने में, कुछ मर्ज तो अपने आप ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने में। इसलिए हे ठाकुर, आपका स्मित, आपका मुस्कान, आपका हंसना निज जनस्मय। बहुत ऐसे प्रसंग है, बहुत ऐसे हैं, विद्वान लोग सब जानते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, परशुराम जी अपमान कर रहे हैं, ठाकुर राम जी मुस्कुरा रहे हैं। पौंड्रक अपशब्द कह रहा है, जरासंध अपशब्द कह रहा है, शिशुपाल अपशब्द कह रहा है, दुर्योधन अपशब्द कह रहा है। क्रोध का तो उन्होंने किया नाटक, प्रभु ने थोड़ा सा, फिर भी प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। काश हमको भी ऐसे ही हो जाए। समाज में एक ऐसा होता है कई बार कि कोई क्रोध करे, हम मुस्कुरा दें तो और नाराज होगा। खैर गोपिकाएं कहती है निज जनस्मय, आपके जो निज जन लोग हैं, जो अपने लोग हैं, उनके स्मय माने अहंकार को आप नष्ट कर देते हैं। आपकी मुस्कान नष्ट कर देती है। क्रोध संजात हासा की जो बात है, गोपिकाएं क्रोध करती तो हैं, पर ठाकुर जी जब हंस देते हैं, आहा, तो गोपिकाओं का क्रोध संजात हासा लिखा है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वात्वत् तथदधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति स चेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभेश गृह कुपितो यात्पकृष्यत् कोशतोकान्। तो गोपिकाएं क्रोध करती हैं, भगवान हंसते हैं तो उनका क्रोध चला जाता है। ऐसे निज जन स्मया ध्वंस नश्मित, निज जन के अहंकार को आपकी हंसी दूर कर देती है प्रभु। इसलिए हे सखे, हे जीवन सखे प्रभु, भवत किंकरी ही, बहुत अच्छा शब्द है। हम आपकी दासियां हैं प्रभु। पहले श्लोक में तावका शब्द था, फिर अशुल्क दासी का शब्द था, भवत किंकरी ही। हम आपकी दासियां हैं प्रभु, हम आपकी हैं प्रभु। भवत किंकरी बड़ा प्यारा शब्द है। हम संसार की नहीं है ठाकुर, हम आपकी हैं। बहुत सुंदर शब्द। जीव एक बार कह दे मैं ठाकुर का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं परमात्मा का हूं, मैं अपने आराध्य का हूं। और वास्तव में बात भी तो सत्य है, आखिर हम भगवान के ही तो हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। तो भवत किंकरी ही, आपकी हम दासियां हैं। हे सखे नः स्म भज, हम सबको निश्चित ही स्वीकार करो। नः माने हम सबको, स्म माने निश्चित ही, भज माने स्वीकार करे। संतों ने अर्थ किया, हम आपकी दासियां हैं, आपके लिए आई हैं प्रभु, तो हमें स्वीकार करो। और योषिताम, हम स्त्रियों को चारु सुंदर जलरुह कमल के समान आननम मुख दर्शय दिखाइए। बहुत सुंदर जो आपका मुख है प्रभु, कमल के समान, जलरुहाननम चारु दर्शय। हम गोपिकाओं को अपना कमल के समान मुख दिखाई। हम आपका मुख देखना चाहती, हम देखना चाहती। रामचरितमानस में बड़ी अच्छी चौपाई मुझे लगती है, इसलिए मैं गा लूं। मनु महाराज जी कहते हैं बालकांड के 146 दोहे पर, देखहि हम सो
रूप भरी लोचन देखहि हम सो, रूप भरी लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हम उस स्वरूप को दे जो स्वरूप मनमानस हंसा। बड़ी सुंदर चर्चा बालकांड में की है, मनु महाराज जी ने पसंद की। हम उस रूप को देखना चाहते हैं। गोपिकाएं कहती हैं जल रुहाननम चारु दर्शय। आइए थोड़ा पाठ कर लें। व्रज जनार्ति हन वीर योषिताम, निज जन सुमय ध्वंसन स्मित, भज सखे भवत किंकरी स्मनो, जल रुहाननम चारु दर्शय, जल रुहाननम चारु दर्शय, चारु दर्शय। सुंदर आपका हम दर्शन करना चाहती है। कमल के समान सुंदर आपका मुख है, उस मुख कमल का हम दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए हे प्रभु आप प्रकट हो जाइए, हमें दर्शन दे दीजिए। आपका मुस्काना अहंकार को गलित करता है प्रभु। हम आपकी हैं, ब्रजवासियों के कष्ट को दूर करने के लिए प्रभु आप वीर शिरोमणि हैं। हम आपके हैं प्रभु, हमारा दुख दूर करो, हमें दर्शन दें। आज की ये वाक पुष्पांजलि गोविंद चरणों में समर्पित। सभी संत विद्वान दर्शकों के चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राधे।